नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज मंगलवार को अखंड परमधाम सेवा समिति झांसी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ लक्ष्मी गार्डन में किया गया। प्रथम दिवस कथा व्यास स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का रसा स्वादन कराया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा का शुभारंभ संत धाम ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद आश्रम रानी लक्ष्मीबाई पार्क के गेट के सामने से प्रारंभ होकर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज के सानिध्य व मार्गदर्शन में शोभा यात्रा संत धाम से शुरू होकर जीवन शाह चौराहा होते हुए लाइट चौराहा पहुंची। वहां से स्टेशन रोड होते हुए वापस लक्ष्मी गार्डन पर संपन्न हुई। भव्य शोभा यात्रा में रथ पर गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज विराजमान थे तो तमाम महिलाएं कलशों को लेकर चल रही थी। पूरे धूमधाम के साथ शोभा यात्रा लक्ष्मी गार्डन तक पहुंची और वहां पर 3 बजे से स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस भागवत कथा के महात्म्य की कथा लोगों को श्रवण कराई। उन्होंने बताया कि योग योगेश्वर श्री कृष्ण कलयुग में अपने भक्तों के लिए भागवत के रूप में उपस्थित है। जो भी श्रोता भागवत कथा का श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। इस अवसर पर आयोजक समिति अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत भट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, परीक्षित राम नारायण शर्मा, श्रीमती इंदु अरोरा, अवधेश पाठक, आशी अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, मोनाली अग्रवाल, अनुदीप अग्रवाल, विनोद भट्टा आदि उपस्थित रहे। आज अखंड परम धाम भागवत सेवा समिति झांसी जो हमारी है, समिति के सभी सदस्यों का मन था और आज उनके संकल्प से इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो ये समिति तो एक निमित्त है, पर हर कृष्ण भक्त के लिए एक अवसर है कि हम आए और अपने भगवान के विषय में जानें, समझें, जिसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रहता। तो हम इन 7 दिनों में ऐसे सत्य को प्राप्त करें जिसके बाद गरीबी तो होगी और दुख नहीं होगा। गरीबी कोई दुख नहीं है, असल में हम गरीबी को दुख मानते हैं। गरीब तो सुदामा भी थे पर वो कोई दुखी नहीं थे। और प्रायः जब हम सहयोग के नाम पर समाज के सामने बढ़ते हैं, तो अभी कल ही मैं दिल्ली में भक्तों के साथ बैठा था, चर्चा हो रही थी, कल हम दिल्ली में थे, तो किसी ने कहा महाराज जी हमारा भी देने का मन करता है, हो तो हम भी सहयोग करें, हम भी कथा कराएं। तो मैंने कहा आप सोचते हो जब स्वर्ण की द्वारिका मिलेगी तब हम भगवान को कुछ निवेदित करेंगे? मैंने कहा सुदामा से सीखो कि जब उसके घर में खाने को दाने नहीं थे तब भी उसने भगवान के लिए जो भेंट लेकर चले और भगवान को समर्पित की तो लौटे तो स्वर्ण की द्वारिका में लौटे। तो आप सब लोग और हम हिंदू यदि अपने धर्म की बात श्रवण नहीं करेंगे, हम हिंदू अपनी भागवत और अनुष्ठानों में सहयोगी नहीं बनेंगे, हम हिंदू घर से बाहर निकल कर कथा सुनने नहीं आएंगे, तो हमारी कथा को सुनेगा कौन? गैर हिंदू तो सुनेगा ही नहीं। और कथा ये जानवरों के लिए है नहीं, मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए है। तो ये पावन अवसर है कि समिति का सहयोग और सभी भक्तों के प्यार से ये समागम है और आप सबका है, झांसी वासियों का है। यहाँ तो झांसी के बाहर से भी लोग जो हमें जानते हैं वो भी सुनने आए हैं, पर झांसी के लोग भी अधिक से अधिक संख्या में सुने। और मैंने तो आज ये तक कहा, जब शोभा यात्रा पूरी हुई, मैंने कहा आज इस महात्मा की कथा को सुन लो, यदि समझ आए तो कल से आना, न समझ आए तो समय बर्बाद मत करना। और ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए कथा है, कोई बूढ़े के लिए नहीं। इसलिए आत्मा श्रेष्ठ तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान तो वही है। इसलिए हम लोगों के दिमाग में पहले से भर गया, अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, पढ़ेंगे, शादी होगी, भगवान का भजन तो बाद में करेंगे। आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा, नीतकार भगवान कहते हैं आत्म कल्याण जवानी में, बचपन और जवानी में ही कर लेना है, बाकी फिर पूरा संसार प्रेम पूर्वक जीना है। और जो भगवान को जान करके संसार में जीते हैं, फिर संसार तो हान लाभ सुख दुख जय और पराजय से भरा हुआ है ये जीवन, पर ये जय और पराजय मुझे दुख न दे सके, इसके लिए भागवत है। तो आए हम सबको आमंत्रित करते हैं, आप एक दिन कथा सुने, एक दिन के बाद आपके मतलब का ना हो तो अपनाए, पर कथा सुनेंगे तो जरूर मैं कहता हूँ जीवन मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, पीस मिलेगी।
जो पैसे से नहीं मिलती, पत्नी से नहीं मिलती, परिवार से नहीं मिलती, वैभव से नहीं मिलती, वो पीस भगवान की भक्ति से मिलती है और भगवान को जानने से मिलती है। यहाँ भगवान को जानने का अवसर है। यहाँ मेरे गुरुदेव आए हुए हैं। मेरे गुरुदेव आप जानते होंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो न्यास बना था पीएमओ के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस ट्रस्ट के पूज्य महाराज श्री मेरे गुरुदेव ट्रस्टी भी हैं। तो ये भी सौभाग्य है कि आज जनवरी में ही 22 जनवरी के आसपास वो तिथि है जब भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे और पूरा विश्व का सनातनी भगवान रामलला का दर्शन कर सकेगा। तो आप सबको आमंत्रित करते हैं, आप भागवत भी सुने और गुरुदेव की वाणी का प्रसाद उनका दर्शन भी कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। उपलब्ध है 750 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी होम, जिसमें आपको मिलेगा 5 रूम, 2 किचन, 2 टॉयलेट, बालकनी, पोर्च, फ्रंट एंड बैक साइड, वेल मेंटेन रोड, JDA अप्रूव्ड, नेगोशिएबल प्राइस 50 lakhs। एड्रेस है जावेद अनवर, सीपी मनीष इलेक्ट्रॉनिक वाली लेन में, आर्य समाज मंदिर के पास, सीपी बाजार, झांसी। कॉन्टैक्ट नंबर 8299006312।